जहरीली हवा है उसकी वजह से लोगों के जो लंग्स है वो खराब हो रहे हैं। हम एक सॉल्यूशन की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। ये सरकार उस मायने में मौन है। जब सदन चलता है तो वॉकआउट करता है और जब सदन बंद हो जाता है तो चर्चा की मांग करता है। इसको कोई नहीं रोक सकता, खुद आदमी अपने आप ही रोक। यही अनुमान है कि आज के लिए हमने वहाँ कोल्ड डे का वार्निंग दे रखा है। टेस्टिंग तो हुई थी सर इसमें। नहीं कहा कुछ हो ही नहीं है। अगर आपको करना है तो जितने भी पेड़ है उन पेड़ों पर रात को पानी डालो। एयर पोल्यूशन, वॉइस पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, कौन सा पोल्यूशन यहाँ पे नहीं है देश के अंदर। दिल्ली में पोल्यूशन का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है और अब लोगों ने जो मास्क है उसे पहनना शुरू कर दिया है क्योंकि जो सांस है जहरीली जो हवा है वो सांस लेते में अंदर जा रही है जिसकी वजह से सीधे हेल्थ पर असर पड़ रहा है, लंग्स पर असर पड़ रहा है। वहीं डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों का कहना है कि अब ये जो जहरीली हवा है उसकी वजह से लोगों के जो लंग्स है वो खराब हो रहे हैं और सांस लेने में जो हवा अंदर जा रही है उसकी वजह से काफी परेशानियां भी हो रही हैं और कई बीमारियां पनप भी रही हैं। और इस हवा में सुबह और शाम जो वॉक करने लोग निकलते हैं उनको निकलना नहीं चाहिए क्योंकि ये जहरीली हवा है, कई सारी बीमारियों का घर बन रही है। बात करने के लिए आम जनता है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है उनसे पूछते हैं। सर, दिल्ली में पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष क्योंकि हमलावर बना हुआ सरकार पर और पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। देखो, विपक्ष तो हमलावर इसलिए बन रहा है क्योंकि जब विपक्ष पहले था सरकार में तो बीजेपी वालों ने भी कसर नहीं छोड़ी थी और अब नहीं भी है। अब तो है, इस समय पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और ये कर भी रहे हैं, उसे अच्छा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि सारी उन्होंने BS6 गाड़ी चलाने का दिल्ली के अंदर वो किया है और जो पुरानी गाड़ी हैं जो दिल्ली में यूपी से आने के लिए बैन कर दिया उन्होंने। लेकिन वो इससे समाधान ये नहीं है एक्चुअली। हमारी सरकार कोई भी हो, या तो केजरीवाल की सरकार रही हो, बीजेपी सरकार, कोई भी सरकार रही हो, ग्रैब फूड से कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ रहा इससे। अब देखिए, तो इसको कोई नहीं रोक सकता, खुद आदमी अपने आप ही रोक सकता है। अब उन्होंने OD1 यानी लाए थे, OD1 को ये गलत बताते थे उस समय। अब कुछ ना कुछ तो हर सरकार अपने दिमाग से नया करने की कोशिश करती है। बीजेपी भी कर रही है, अच्छा कर रही है जो भी ये कर रहे हैं। हम तो देखने को ये भी देख रहे हैं कि इतना अच्छा लगा रहे हैं, चारों तरफ पानी लग रहे हैं, ट्रक चल रहे हैं, बहुत अच्छे ट्रक को पानी से। मैं तो समझता हूँ किसको पोल्यूशन दिखाई दे रहा है, पोल्यूशन का क्या बढ़ता जा रहा है। पोल्यूशन तो 98-99 में जब पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हुआ करती थी उस जमाने में होता था पोल्यूशन। हमने देखा है क्योंकि 20-30 साल हो गई हमें दिल्ली में देखते हुए, और उस समय फिर CNG को लेकर के आए, पोल्यूशन का रेल घटा। आज तो इलेक्ट्रिकल वाहन आ गए हैं, इतने इलेक्ट्रिकल वाहन आ गए हैं, बसेज आ गई हैं, गाड़ियां आ गई हैं, कारें आ गई हैं, कहाँ पोल्यूशन है? ये क्या है, ऊपर से कोहरा पड़ रहा है। तो कोहरा जो है, जब कोहरा पड़ता है, फॉग पड़ता है, तो वो नीचे की ओर पड़ता है, ओस पड़ती है, इसको ओस कहते हैं गाँव में, समझे? गाड़ियों से कहाँ पोल्यूशन है? अब तो सब CNG गाड़ियां हो गई, बैटरी गाड़ियां हो गई। तो जिनको पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। विपक्ष को तो दुकान चलानी है जी अपनी। पहले देखा गया था कुछ समय पहले आर्टिफिशियल रेन भी कराई गई थी। कहाँ कराई गई है? मैं तो नहीं देखी आज तक कभी। टेस्टिंग तो हुई थी सर इसमें। नहीं कहा कुछ हो ही नहीं है। अगर आपको करना है तो जितने भी पेड़ है उन पेड़ों पर रात को पानी डालो, रात को 12 बजे पानी डालो, सुबह तक डाल के छोड़ दो। पोल्यूशन पर जब हवा चलेगी तो अपने निकल जाएगा। अब इनको देखो ना पेड़ों के ऊपर, अभी जो पानी गिरता है तो जमीन पे जा रहा है, पानी जा कहाँ रहा है बताओ? वेस्ट, पेट्रोल सारा वेस्ट हो रहा है। ये तो पोल्यूशन में अब ग्रैब फॉर भी लागू कर दिया गया है और 50% जो स्टाफ है वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। क्या लगता है जो ये नियम लाए गए हैं, स्कूलों में भी छुट्टियां लगातार चल रही है, क्लासें अब ऑनलाइन हो चुकी है, तो क्या ये जो नियम है इनसे असर पड़ेगा? जाहिर सी बात है कि पढ़ना चाहिए। और गवर्नमेंट ने अगर लागू किया है तो जाहिर बात है कि पढ़नी चाहिए। और हम लोगों को भी, गवर्नमेंट से ही नहीं कुछ होता है ना, हम लोगों को भी तो जागरूकता होनी चाहिए कि हम क्या क्या रोक सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। जरूरत है तो करो, नहीं है तो रोको ना। विपक्ष कह रहा है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है मगर सरकार कोई काम नहीं कर रही है। अब देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स वाला आदमी तो हम है नहीं, इसीलिए विपक्ष और सरकार की बात तो करेंगे नहीं, पक्ष विपक्ष की बात नहीं करेंगे। लेकिन जो सच है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है।
दिल्ली में पोल्यूशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है और जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सो बात करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस सांसद सुदेव भगत जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, दिल्ली में आप मौजूद हैं और दिल्ली में पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। देखिए, दो चीजें हैं, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है और सारी जो चीजें जो प्रदूषित जो वातावरण जो एयर पोल्यूशन हुआ है उसमें हम लोगों का काफी रोल है, चाहे कारखाने के माध्यम से कर लें, गाड़ियों के माध्यम से कर लें या अदर्स, चाहे पहले जलाने की बातें कर रहे हैं। आज भी सरकार को एक नीति बनानी चाहिए, एक प्रयास ऐसा करना चाहिए, लेकिन सरकार वो काम कर नहीं रही है। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है और एक निर्देश जारी कर देती है। एक बड़ा हास्यास्पद निर्देश भी उन्होंने जारी किया है कि स्कूलों में हम एयर फिल्टर लगा देंगे, एयर फिल्टर लगाएंगे। तो आपको लगता है कि क्या केवल स्कूल तक ही हमारे हवाएं हैं क्या? पूरे वातावरण में जो विषाक्त हो गया उनका क्या होगा? गाड़ियों के बारे अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि स्पष्ट निर्देश कितनी गाड़ियां बाहर से आ रही हैं, क्या है, इनको कहाँ रोकी जा सके, या जो बहुत जगहों पे होता है कि क्योंकि हमने ये किया है, तो इंग्लैंड की बात मैं करना चाहूँ, कंजेशन टैक्स भी वहां लगता है, इस टाइप से टाइप अप कर सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, कोई एक रोड मैप नहीं है कि हम एक सर्टेन टाइम बॉन्ड होता है कि हम इतने दिनों में ये काम करेंगे, इतने दिनों में ये काम करेंगे। वो काम नहीं कि कल एक अवसर मिला था सदन में चर्चा करने का, उसके वो उन्होंने चर्चा नहीं की। राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्टता से कहा कि हम कोई ब्लेम ना करते एक दूसरे का, हम एक सॉल्यूशन की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। ये सरकार उस मायने में मौन रह गई है। सो दिल्ली सरकार का कहना है और केंद्र सरकार का भी कि इस पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं जिससे कि पोल्यूशन कम हो सके। आपको मैं बताऊं, एक बार जंगल का राजा शेर की जगह बंदर बन गया था और एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, तीसरी डाल से चौथी डाल, वो फानता रहा। जब पूछे क्या करो तो बोले मैं काम कर रहा हूँ, परिणाम शून्य। तो सरकार बातें कर रही है लेकिन काम जो जमीनी स्तर पे जो काम नजर आना चाहिए वो काम सरकार नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए सांसद भीम सिंह जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सत्र खत्म हो चुका है मगर विपक्ष अभी भी नाराज है क्योंकि उन्होंने पोल्यूशन पर समय मांगा था बातचीत करने के लिए, समय नहीं मिला। मगर अभी भी देश के अलग अलग इलाकों में, अभी भी आप दिल्ली में मौजूद है तो दिल्ली में भी तस्वीर देखने को मिल रही है कि पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? चलते सत्र में विपक्ष के द्वारा जो भी विषय पर चर्चा की मांग की गई उस पर चर्चा कराई गई है। इन लोगों ने प्रदूषण पर कभी कुछ नहीं कहा। उनका तो एसआईआर था, एसआईआर का व्यापक मुद्दा चुनाव सुधार के रूप में चर्चा हुई है, उन्हीं की मांग थी। तो विपक्ष जब सदन चलता है तो वॉकआउट करता है और जब सदन बंद हो जाता है तो चर्चा की मांग करता है। ये सब हास्यास्पद बातें हैं। सदन में टिकता नहीं है, विषयों पर चर्चा नहीं करता है, प्रश्न जनता का प्रश्न नहीं उठाता है, न स्पेशल मेंशन होने देता है, न शून्यकाल होने देता है, और जब सत्र खत्म हो जाता है तो सत्र की बात करता है। तो ये गलत बयानी है। सरकार चिंतित है प्रदूषण पर भी और प्रदूषण नियंत्रण के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं और किए जाएंगे। सर, जिस तरीके से कल तस्वीरें देखने को मिली कि प्रधानमंत्री आए और उसके बाद सत्र स्थगित हो गया, तो इसको लेकर लगातार विपक्ष कह रहा है कि जितना पैसा लगाया जाता है, इतना पैसा जनता का टैक्स इस पे बर्बाद होता है, मगर मुद्दे जो है उन पे बातचीत नहीं होती, रोजगार पे बातचीत नहीं होती है, विकास पर बातचीत नहीं होती है। अगर आप लोगों को स्थगित ही करना था तो एक दिन पहले ही स्थगित कर देते, 19 को ही क्यों किया? आप कुछ कीजिए तो उसमें से कुछ बोला जाएगा। अगर विपक्ष इतना सीरियस है तो जब बहस में क्यों नहीं उतरता है, बहस में भाग क्यों नहीं लेता है? भाई 19 तारीख तक इस सत्र बुलाया गया था, कल 19 तारीख थी और सरकार के समक्ष अब कोई एजेंडा नहीं रह गया था जिसको अब लाया जाता। तो फर्स्ट हाफ में ही, जो सेकंड हाफ में सत्र अवसान होता, फर्स्ट हाफ में ही हो गया। इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है और न कोई गलत बात है। जहरीली हवा है, उसकी वजह से लोगों के जो लंग्स है वो खराब हो रहे हैं। हम एक सॉल्यूशन की दिशा में कदम बढ़ाएंगे।
ये सरकार उस मायने में मौन रहे। जब सदन चलता है तो वॉकआउट करता है, और जब सदन बंद हो जाता है तो चर्चा की मांग करता है। इसको कोई नहीं रोक सकता, खुद आदमी अपने आप ही रोक। यही अनुमान है कि आज के लिए हमने वहाँ कोल्ड डे का वार्निंग दे रखा है। टेस्टिंग तो हुई थी सर इसमें? नहीं कहाँ कुछ हो ही नहीं है। अगर आपको करना है तो जितने भी पेड़ है उन पेड़ों पे रात को पानी डालो। एयर पोल्यूशन, वॉइस पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, कौन सा पोल्यूशन यहाँ पे नहीं है देश के अंदर? जहरीली हवा है, उसकी वजह से लोगों के जो लंग्स है वो खराब हो रहे हैं। हम एक सॉल्यूशन की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। ये सरकार उस मायने में मौन रहे। जब सदन चलता है तो वॉकआउट करता है, और जब सदन बंद हो जाता है तो चर्चा की मांग करता है। इसको कोई नहीं रोक सकता, खुद आदमी अपने आप ही रोक। यही अनुमान है कि आज के लिए हमने वहाँ कोल्ड डे का वार्निंग दे रखा है। टेस्टिंग तो हुई थी सर इसमें? नहीं कहाँ कुछ हो ही नहीं है। अगर आपको करना है तो जितने भी पेड़ है उन पेड़ों पे रात को पानी डालो। एयर पोल्यूशन, वॉइस पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, कौन सा पोल्यूशन यहाँ पे नहीं है देश के अंदर? सर दिल्ली में लगातार मौसम बदल रहा है, कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। बेसिकली अगर आप ओवरऑल जस्ट मौसम की बात करें, इस समय एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो आने वाले 3 दिनों को नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे प्रभाव करेगा। स्पेसिफिकली उसके प्रभाव से 20, 21, 22 को वेस्टर्न हिमालय रीजन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए लाइट मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल रहेगा, और कल के लिए हैवी स्नोफॉल भी कश्मीर रीजन में हो सकता है। उसके साथ प्लेन्स की बात करें तो पंजाब में उसका रेनफॉल एक्टिविटी 3 दिन रह सकता है। एनसीआर दिल्ली में हम ऐसा कोई वेदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। और अगर बाकी हिस्सों की बात करें जो आप सैटेलाइट पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, पूरा का पूरा रीजन ही इधर वार्निंग से भरा हुआ है, येलो, ऑरेंज, रेड अलर्ट से है, जो मेजरली फॉग रिलेटेड है। एनसीआर दिल्ली में भी लगातार फॉग हो ही रहा है, उसके एडजॉइनिंग एरिया में फॉग हो रहा है। अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो हमारा ये अनुमान है कल सुबह के लिए एनसीआर दिल्ली में डेंस टू वेरी डेंस फॉग रह सकता है, और उसके बाद 22 को भी डेंस फॉग मॉर्निंग आवर्स में रहने का अनुमान है। और अगर टेम्परेचर्स की बात करें, इस समय सुबह के टेम्परेचर्स अराउंड अबाउट 6 डिग्री के पास थे, लेकिन एक जैसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रहा है तो उसके कारण क्या होता है कि टेम्परेचर्स, जो हवाओं का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो टेम्परेचर जनरली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में राइज हो जाते हैं। तो वही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी सुबह का, रात के टेम्परेचर थोड़ा 2-3 दिन के लिए बढ़ जाएंगे। और एनसीआर दिल्ली में भी यही अनुमान है कि आज के लिए हमने वहाँ कोल्ड डे का वार्निंग दे रखा है। कोल्ड डे मीन अगर दिन के टेम्परेचर्स आपके सामान्य से कम हो तो हम जो कोल्ड डे का वार्निंग देते हैं, वो भी आज मेजरली आज के लिए है। इसके बाद कल से डे टेम्परेचर्स इम्प्रूव हो जाएंगे, और मेजरली जो फॉग है मॉर्निंग आवर्स ही रहने का अनुमान है। आगे दिल्ली की किस दिन कैसे रहने वाले हैं अगले दिनों में? वही तो मैंने अभी आपको ब्रीफ किया। कल सुबह के लिए डेंस वेरी डेंस फॉग रह सकती है, किस मॉर्निंग के लिए 22 को भी डेंस फॉग रहने का अनुमान है। उसके बाद विजिबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी। टेम्परेचर्स में आज कोल्ड डे है, इसके बाद थोड़ा दिन के टेम्परेचर बढ़ जाएंगे, मिनिमम भी थोड़ा बढ़ जाएंगे। तो ज़्यादा सच कोई हम आज के बाद कोई कोल्ड वेव या कोल्ड डे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है उनसे भी पूछ लेते हैं। सर पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, किस तरीके से देखते हैं, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? परेशानी पोल्यूशन की वजह से एक आम आदमी को इतनी हो रही है, एक तो चेस्ट में कंजेक्शन आ रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। और हमारी जो दिल्ली सरकार है वो जो भी इनिशिएट ले रही है पोल्यूशन के लिए, अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि भाई जितने भी वाहन हैं दिल्ली शहर में उनका अविलंब पोल्यूशन का सर्टिफिकेट बनाया जाए। तो मेरा कहना ये है कि भाई अगर हमने सारी दिल्ली के पोल्यूशन सर्टिफिकेट बना भी लिए तो उससे कौन सा हमारा दिल्ली का पोल्यूशन कंट्रोल होने वाला है। कोई ठोस स्टेप जो दिल्ली सरकार को लेने चाहिए वो तो दिल्ली सरकार ले नहीं रही है। और दूसरी तरह से एक तरीके से आम आदमी को परेशान करने के लिए ये ऑल ऑफ सडन जो है पोल्यूशन सर्टिफिकेट की लाइन में लगवा दिया कि हम पेट्रोल नहीं देंगे, डीजल नहीं देंगे, सीएनजी नहीं देंगे। तो सरकार को चाहिए कि वो एक अच्छा ठोस कदम उठाए जिससे कि दिल्ली
के लोगों को इस पोल्यूशन से राहत मिले। ग्रैब 4 तो लागू कर दिया गया। नहीं, ग्रैब 4 लागू करने से सरकार अपना जो है पल्ला छुड़ाना चाहती है, इससे आम आदमी को कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अभी ग्रैब 4 जो है वो बहुत पहले लागू करना चाहिए था। आज हमारे पास जो AQI इंडेक्स है, जो उसको नापने का तरीका है, वो मैक्सिमम 500 तक जाता है, और आज की डेट में पोल्यूशन जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि भाई 700-800 इंडेक्स भी पार कर चुका है, तो वो कैसे पता लगेगा? तो प्रॉब्लम तो आम आदमी को हो रही है ना, उसकी सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है, और बुजुर्ग लोग तो जो है इससे बहुत ही परेशान है, और बच्चे तो बहुत दिक्कत। छिड़काव भी करवा रही हैं, अलग अलग जगहों पे छिड़काव हो रहा है, कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। छिड़काव कराने से तो उन्होंने सिर्फ वहां तक सीमित रखा है दिल्ली सरकार ने, जहां पर उनका AQI इंडेक्स नापने का मीटर लगा हुआ है। इतनी बड़ी दिल्ली है, उसमें आप 4-6 जगह छिड़काव करा के क्या हासिल कर लेंगे? अपने AQI इंडेक्स को ही तो नीचे करना चाह रहे हैं, बाकी उससे आम आदमी को तो इतना बेनिफिट मिल नहीं रहा है। तो ऑल दिल्ली के लिए एक प्रोग्राम दिल्ली सरकार को बनाना चाहिए, और इस पोल्यूशन से जो है दिल्ली वासियों को निजात दिलानी चाहिए। अभी जैसे कि ऑड इवन का भी नियम लागू किया था पिछली सरकार ने, क्या उसको लागू करना चाहिए दोबारा से? देखिए, ऑड इवन से जो है, जो पिछली सरकारों ने किया था दिल्ली में, जब पोल्यूशन बढ़ा था, तो उस वक्त एकदम से आपका वाहन जो है आधा हो जाता है, और तो वाहन की वजह से जो भी पोल्यूशन होता है वो तो एकदम से आधा हो जाएगा। वो ऐसा इनिशिएट तो दिल्ली गवर्नमेंट को लेना चाहिए। मुझे लगता है कि आप जिस तरीके से पिछली सरकार ने जो नियम लागू किए थे, जो काम किए थे, इस सरकार को भी करना चाहिए। सरकार को वो काम करने चाहिए जिससे कि उसकी जनता को फायदा हो। किसने क्या किया नहीं किया, लेकिन आज जो जरूरी है इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, यदि ऑड इवन लागू करती है तो एकदम से पोल्यूशन आधा हो जाएगा। ऑड इवन का तो मतलब ये है ना कि आधे वाहन घर में रहेंगे, आधे वाहन सड़कों पे आएंगे, तो वो लागू करना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं सर, पोल्यूशन बढ़ रहा है, किस तरीके से देखते हैं? करना तो ये चाहिए। सबसे पहले तो जो यहाँ के दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है, जिसने 21 प्यूरीफायर अपने ऑफिस में लगाए हैं, सबसे पहले तो उन पर ताला लगाया और सड़क में हमारे साथ घूमे हो, और वो लगवाने हैं तो पूरी दिल्ली में बटवा के सबके घर लगवाते, या फिर वो सिर्फ आनंद विहार पे गाड़ी को घुमा घुमा के पानी डाल के। किसने कहा उन्होंने 21 प्यूरीफायर लगाए हैं? हाँ, ये 70-70 हज़ार के खरीदे उन्होंने। गिनती में गलती हो सकती है, लेकिन प्यूरीफायर तो लगाए हैं उसने। तो ये जो जनता जो वोट दे रही है, जिनके वोट पर राज कर रहे हैं, वो सिर्फ डांस करने के लिए तो नहीं चीफ मिनिस्टर बैठी है कि तुम डांस भी करो और साफ हवा में बैठो, और जनता पोल्यूशन में मर रही है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। और क्या ये गलत? 11 साल हमारी उम्र इससे कम हो जाती है जापान के मुकाबले। जापान में जो वातावरण है उसके मुकाबले 11 साल है। ये तो आंकड़े हैं, कोई मेरे अपने आंकड़े नहीं है। तो जनता के साथ खिलवाड़ किस लिए हो रही है? पोल्यूशन का बहाना है। ऑड इवन ठीक है, वो केजरीवाल ने लगाया था, तो ये इसके खिलाफ तो जाएंगे ही। वो पानी में भी अमोनिया भी पाया गया है, तो वो भी पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन, वॉइस पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, कौन सा पोल्यूशन यहाँ पे नहीं है देश के अंदर? सबसे पहले इनके भाषण का पोल्यूशन है, जो कि जुमले 11 साल से चल रहे हैं। तो जो सरकार अभी तक तो नियम काफी लागू कर रही है पोल्यूशन के लिए, मौजूदा सरकार जो है, नियम नहीं है, सिर्फ बातें हो रही है, भाषण के लिए तैयार हैं ये। इनको बोलना आता है, अनपढ़ आदमी बैठे हैं सारे के सारे, इनको पता नहीं बोलना क्या है। कृषि मंत्री प्रधानमंत्री की बात करता है, प्रधानमंत्री रेल मंत्री की बात करता है, रेल मंत्रालय पर्यावरण की बात करता है। पीछे एक रिटायर्ड डायरेक्टर था पर्यावरण का ही, उसने खुद बताया रिटायरमेंट के बाद कि हमें कहा था तुम्हें तनख्वाह मिल रही है, चुप बैठिए, आपने जितने पेड़ कटे आपने उनको कोई रिपोर्ट नहीं देनी है, न उनको रोकना है। तो ये हर मंत्रालय का काम है। जनता सिर्फ बिकने के लिए, गुलाम होने के लिए तैयार बैठी है। 80 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दी जा रही, उनको खाना दिया जा रहा है। अगर 1-2 लाख मर भी जाएंगे तो इन पे क्या फर्क पड़ेगा? कभी भूखमरी से, कभी पोल्यूशन। अभी पोल्यूशन को अचानक थोड़ी हुआ है, तो सरकार को पता था सर्दी आएगी, हर वर्ष में कोहरा हुआ, पोल्यूशन होगा, ये अचानक थोड़ी हो गया। अगर ये शुरू से काम करें कि भाई ये सर्दी आती है, हर साल ये प्रॉब्लम होती है, पूरे साल काम करना नहीं है। अब कह रहे हम जिसके पास पोल्यूशन नहीं है उसको पेट्रोल मत दो, भाई वो तो यूपी से भरा लेंगे बॉर्डर से, एक दिन भराएंगे, एक हफ्ते चलाएंगे, उन पे क्या फर्क पड़ रहा है? ये कोई सोल्यूशन थोड़ी हो गया। पाबंदियां लगा दो, गाड़ी नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, तुम क्या पाबंदियां लगाओ? लोग दिल्ली के बॉर्डर पे जाके देखो, इतनी तमाम जो TSR वगैरह भी है वो भी सब UP 14 सब चलते हैं, हरियाणा के सब गाड़ी चलती है। कौन प्रतिबंध लगा रहा है? कौन देखने वाला है? तो जो नियम है वो लागू नहीं, मतलब फॉलो नहीं हो रहे हैं। नियम तो मैडम गरीब आदमी के लिए बने होते हैं, पैसे वाले के लिए क्या नियम है?
₹500 निकालेगा पैसे वाला, जेब में डाल देगा, नियम तोड़ के निकल जाएगा। आप क्या कर लोगे? गरीब आदमी के पास है ही नहीं, उसको उठा के आप धर लोगे। दिल्ली में AQI लेवल जो है अब 500 के पार जा चुका है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हो चुके हैं और वो सरकार का अब इस पे कहना है कि सरकार इस पे हम काम कर रही है, लगातार इस पे जो नियम है वो लगा रही है। वहीं ग्रैब 4 भी लागू कर दिया गया है। 50% जो स्टाफ है वो वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं और लगातार इस पे सरकार काम कर रही है और मीटिंग भी ली जा रही है पोल्यूशन को लेकर कि किस तरीके से पोल्यूशन को कम किया जाए और कौन कौन से नियम को लागू किए जाए जिसकी वजह से ये पोल्यूशन कम हो जाए। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो विपक्ष भी अपना हमलावर बना हुआ है, सरकार पर लगातार आरोप लगा रहा है कि पोल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जो जनता की हेल्थ है उससे खिलवाड़ कर रहा है। अब देखना होगा जिस तरीके से सरकार नियम लेकर आ रही है, अलग अलग नियम लेकर आई है, ग्रैब 4 लेकर आई है, स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, 50% स्टाफ जो है वर्क फ्रॉम होम काम कर रहा है। तो ये जो नियम है क्या आने वाले पोल्यूशन और आने वाले दिनों में पोल्यूशन कम कर पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल दिल्ली में जो हवा है वो जहरीली बनी हुई है। जनता को इस टाइम पे जब काम पड़े तभी निकलना चाहिए और AQI लेवल क्योंकि 500 के पार जा चुका है तो अब ध्यान से निकले, संभल के निकले। मैं प्रिया द्वारी, कैमरा पर्सन राहुल के साथ दिल्ली से। जहरीली हवा है उसकी वजह से लोगों के जो लंग्स है वो खराब हो रहे हैं। हम एक सॉल्यूशन की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, ये सरकार उस मायने में मौन रहे। जब सदन चलता है तो वॉकआउट करता है और जब सदन बंद हो जाता है तो चर्चा की मांग करता है। इसको कोई नहीं रोक सकता, खुद आदमी अपने आप ही रोक। यही अनुमान है कि आज के लिए हमने वहाँ कोल्ड डे का वार्निंग दे रखा है। टेस्टिंग तो हुई थी सर? नहीं कहाँ कुछ हो ही नहीं है। अगर आपको करना है तो जितने भी पेड़ है उन पेड़ों पर रात को पानी डालो। एयर पोल्यूशन, वॉइस पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, कौन सा पोल्यूशन यहाँ पे नहीं है देश के अंदर?